हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के टॉपिक प्रोडक्ट एंड सर्विस, मेल्स, बैंकिंग एंड रेमिटेंसेस, इंश्योरेंस, स्टाम्प्स एंड बिजनेस। इसमें हम पहले कवर कर चुके हैं एसबी अकाउंट, आरडी अकाउंट, टीडी अकाउंट, एमआईएस अकाउंट, एससी/एसएस अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट। आज हम कवर करेंगे एनएससी अकाउंट, केवीपी अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट और शेड्यूल्स ऑफ फी टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट यानी एनएससी अकाउंट को। एनएससी अकाउंट पर 1 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट रेट है 6.8%। एनएससी अकाउंट 5 साल के लिए ओपन करवाया जाता है। एनएससी अकाउंट को मिनिमम 1000 रुपये से ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एनएससी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते, यानी 5 साल से पहले अगर हम चाहें तो एनएससी अकाउंट को बंद नहीं कर सकते हैं। एनएससी अकाउंट को कोई एक सिंगल व्यक्ति खुलवा सकता है। जॉइंट ए अकाउंट टाइप को मैक्सिमम 3 अडल्ट, यानी अगर किसी को जॉइंट ए अकाउंट खुलवाना है, संयुक्त खाता खुलवाना है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 अडल्ट हो सकते हैं। जॉइंट बी अकाउंट टाइप में मैक्सिमम 3 अडल्ट हो सकते हैं। किसी माइनर का अकाउंट खोल सकता है जिनकी साल 10 साल से ज़्यादा हो। एक एडल्ट का खोल सकता है अगर किसी माइनर के बिहाफ पर खोल सकता है। अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो उस व्यक्ति के बिहाफ पर किसी गार्जियन उनके संरक्षक अकाउंट खोल सकता है। एनएससी अकाउंट की इंटरेस्ट पर टैक्स फ्री है। आईटी अकाउंट 80C की धारा के अनुसार अगर किसी एनएससी अकाउंट पर नाम चेंज करवाना है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर एनएससी अकाउंट को चेंज करवाना है, तो अगर पहले किसी व्यक्ति के नाम से एनएससी अकाउंट है तो उनके नाम पर सर्किल बना के जिसके नाम पर इस अकाउंट को करवाना चाहते हैं ट्रांसफ़र, उनका नाम लिख देंगे। ऐसा करने पर जो भी ऑथराइज पोस्टमास्टर है वो अपने डेजिग्नेशन स्टाम्प और डेट स्टाम्प की मोहर लगाएंगे अपने पर। अब देखते हैं केवीपी यानी किसान विकास पत्र अकाउंट के बारे में। केवीपी अकाउंट पर 1 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट रेट है 6.9% का। एनएससी अगर केवीपी अकाउंट को कोई व्यक्ति 124 मंथ यानी 10 साल और 4 महीने के लिए ओपन कराते हैं तो पैसा डबल हो जाता है। यानी अगर किसी ने केवीपी 1000 रुपये का ख़रीदा है और वो 124 महीने यानी 10 साल और 4 महीने के लिए ख़रीदा है, तो 124 महीने बाद उनको मिलेंगे 2000 रुपये। केवीपी अकाउंट को मिनिमम 1000 रुपये से ओपन करवा सकते हैं। केवीपी अकाउंट की मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। केवीपी अकाउंट को कोई सिंगल व्यक्ति खुलवा सकता है। जॉइंट ए टाइप को 3 मैक्सिमम एडल्ट खुलवा सकते हैं। जॉइंट बी टाइप को मैक्सिमम 3 एडल्ट खुलवा सकते हैं। कोई माइनर जो 10 साल से बड़ा है उनका अकाउंट खोला जा सकता है। एक माइनर के बिहाफ पर किसी एडल्ट व्यक्ति का अकाउंट खोला जा सकता है। एक अनसाउंड पर्सन के बिहाफ पर उनके गार्जियन यानी संरक्षक अकाउंट खोला जा सकता है। केवीपी अगर हमें परचेज़ करना है तो किसी भी पोस्ट ऑफिस से हम उसे परचेज़ कर सकते हैं। केवीपी पर नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। केवीपी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर भी केवीपी अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। अगर कोई चाहे तो 2 साल और
2 साल प्लस हाफ ईयर यानी 2.5 साल बाद, अकाउंट खुलने के 2.5 साल बाद अगर वो चाहते हैं तो उनको एनकैश कर दिया जाएगा। अब देखते हैं एसएसए अकाउंट के बारे में। एसएसए अकाउंट पर 1 अप्रैल 2020 से इंटरेस्ट रेट है 7.6% का। 7.6% का। अगर किसी को एसएसए अकाउंट खुलवाना है तो मिनिमम 250 रुपये से एसएसए अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम 1,50,000 रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। अगर कोई नेचुरल गार्जियन है वो अपनी किसी बच्ची जो 10 साल से छोटी है उनका अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स के 2 लड़कियां हैं तो वो 2 लड़कियों के खाते खुलवा सकते हैं, लेकिन एक लड़की का खाता एक ही खुलेगा। इस तरीके से पूरे परिवार में जिसमें 2 लड़कियां हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट के लिए लड़की की एज 10 साल से 10 साल से कम होनी चाहिए, यानी लड़की 10 साल से कम की होनी चाहिए। एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये जमा होते हैं और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये जमा होते हैं। अगर किसी से कोई फाइनेंशियल छूट जाता है यानी पैसे जमा नहीं करा पाते हैं तो उनको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये प्लस 50 रुपये डिफ़ॉल्ट के साथ में जो चल रही है फाइनेंशियल ईयर उनके 250 रुपये जमा कराने होते हैं। यानी एक फाइनेंशियल ईयर का अगर गैप होता है तो मैक्सिमम 550 रुपये, मिनिमम 500 रुपये जमा कराने होंगे। मैक्सिमम की कोई लिमिट है नहीं। अगर कोई 2 फाइनेंशियल ईयर को बीच में छोड़ देते हैं तो उन पर 100 रुपये का डिफ़ॉल्ट लगेगा, प्लस पिछली 2 फाइनेंशियल ईयर के 250 प्लस 250 के हिसाब से जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रही है उनमें कम से कम 250 रुपये के साथ में अकाउंट को डिसकंटिन्यू होने से बचा सकते हैं। अगर कोई पार्शियल विड्रॉल करना चाहता है तो पार्शियल विड्रॉल की भी सुविधा एसएसए अकाउंट में है। यानी अगर किसी का अकाउंट में अगर किसी के अकाउंट में 18 साल की जब लड़की की एज हो जाएगी उस समय अगर 1 लाख रुपए हैं तो वो उनका 50% यानी 50,000 रुपये ले सकते हैं। 50,000 से ज़्यादा उनको नहीं मिलेंगे पार्शियल विड्रॉल पर। 50,000 50% जमा रकम का 50% जब लड़की की 18 साल की एज हो जाती है तब इतने पैसे निकाल सकते हैं, जिसे पार्शियल विड्रॉल कहते हैं। अकाउंट 21 साल तक चलेगा। और उसके बाद में अगर कोई ये चाहे कि 18 साल की एज पर लड़की की शादी करनी है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस को निर्धारित समय सीमा से पहले बताना होगा और प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है 18 साल की एज पर। 18 साल की एज से पहले प्री मैच्योर नहीं कर सकते हैं। किसी ने अगर अकाउंट खुलवाया है उसके डेट ऑफ ओपनिंग से 15 साल कंप्लीट होने तक ही उसमें पैसे जमा होते हैं। उसके बाद में वो पैसे जमा होना बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद में सरकार उसको मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल के लिए यानी 21 साल जब तक खाते को नहीं हो जाएंगे पैसे रखेंगे। अगर कोई पार्शियल विड्रॉल करा लेता है तो 3 साल के लिए पैसे छोड़ने होंगे और उस पर सरकार ब्याज देती है। उसके बाद में ऑनलाइन फैसिलिटी भी है। अगर कोई चाहता है कि नेट बैंकिंग या आईपीबी सेविंग अकाउंट से पैसे जमा कराएं तो ऑनलाइन डिपॉजिट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब देखते हैं शेड्यूल ऑफ फ़ी के बारे में। शेड्यूल ऑफ फ़ी अगर किसी को डुप्लीकेट पासबुक इशू करवानी हो उसके लिए 50 रुपये का चार्ज लगेगा। अगर किसी को अकाउंट का स्टेटमेंट या डिपॉजिट की रिसिप्ट चाहिए तो दोनों केसों में 20 रुपये लगेगा। अगर किसी की पासबुक खो गई है, मल्टीलेटरल सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए 10 रुपये पर रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। अगर किसी को नॉमिनेशन चेंज करवाना है या कैंसिल करवाना है उसके लिए 50 रुपये लगेंगे। किसी को अकाउंट ट्रांसफ़र करवाना है उसके लिए 100 रुपये लगेंगे। प्लेसिंग ऑफ अकाउंट के लिए 100 रुपये लगेंगे। चेकबुक के इशू के लिए 10 लीव के लिए एक कैलेंडर ईयर में कोई फ़ी नहीं है।
उसके बाद में अगर चाहते हैं कि 10 लीफ से ज़्यादा हो तो उसके लिए 2 रुपये पर चेक लीफ लगेगा। चार्ज ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक 100 रुपये है और इन पर जो भी टैक्स गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाएगा वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक्स फॉर विजिट, सब्सक्राइब अस and press the bell icon for latest updates.